हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आप लोगों के लिए बिल्कुल एक अलग आइटम लेकर आई हूँ। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, नवरात्रि चल रही हैं। तो अब अष्टमी को या सप्तमी को या अष्टमी को या नवमी को 3 दिन में से किसी दिन कन्या पूजन होगा। तो उसमें लोग गिफ्ट देते हैं कन्या को भोजन कराने के बाद, प्रसाद चढ़ाने के बाद। और तो उसी में मेरी छोटी बहन ने मुझसे कहा कि मुझे कुछ अलग चीज़ चाहिए और मुझे भी कन्या पूजन करना है। तो मैंने उसको बहुत सारे उपाय बताए। तो उसने कहा नहीं, हर साल पेंसिल रबड़ चिप्स वगैरह दे देते हैं, इस बार कुछ अलग देना चाहते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, बना देते हैं। तो उसके लिए जो मैंने मतलब सोचा है, और बहुत सारे बना के रख भी दिए हैं, लेकिन अभी थोड़ा सस्पेंस में है। मैं अब इससे शुरुआत करूँगी। तो यहाँ पर मैंने ये एक पीस लिया है। ये 9x24 इंच का एक पीस है। इस तरह से इसको मैंने क्विल्ट कर लिया है। और ये 4x4 का एक पीस है। तो इस तरह से क्विल्टिंग करके मैंने बना लिया है। तो ये वीडियो जो है सबके लिए है। आप चाहें इसको सेल करिए बना करके, और बहुत जल्दी और बहुत इजी वे में मैं बताऊँगी इसको सेल भी कर सकते हैं। आप अपने घर में अगर कन्या पूजन कर रहे हैं तो भी दे सकते हैं, किसी का बर्थडे है तो भी दे सकते हैं। ये चीज़ ऐसी बनेगी कि गर्ल्स बॉयज़ दोनों में जाती है ये। तो छोटे बच्चों के लिए ख़ास तौर पे होती है, तो उनको भी दिया जा सकता है एज ए टॉय। तो बहुत इजी और बहुत जल्दी बन जाता है। सारे मटेरियल आपके पास घर में ही होते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने जो 4x4 का पीस लिया है, वाइट पे नहीं दिखेगा, इसलिए मैंने इस पर रख लिया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पर एक राउंड शेप ड्रा करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 4x4 का एक ढक्कन ले लिया है, इसको इस पर रखेंगे और पेंसिल से ड्रा कर लेंगे। अब इसको हम कट कर लेंगे। जो राउंड शेप दिया है उसको हम कट करके गोला कर लेंगे। अब इसको हमने इस तरह से राउंड शेप में कट कर लिया। अब इसके बाद लेंगे हम इस तरह का एक कार्डबोर्ड को मैंने एक लीफ की तरह कट कर लिया है। इसको मैं इस पर रख के दिखाती हूँ। ये देखिए, इसका शेप कुछ इस तरह से नज़र आएगा। ठीक है, नीचे से पतला है, ऊपर से चौड़ा है। और जो इसका साइज़ है, इसका साइज़ है 1.5 इंच की। जो ऊंचाई है इसकी 1.5 है, और ये पूरा 1 इंच का है। तो 1 इंच चौड़ा, 1.5 इंच लंबा लेकर के इस तरह से एक पटल बना लेना है। और कोई भी कपड़ा इस तरह से, जो कतरनें होती हैं रंग बिरंगी छोटी बड़ी, वो सब आपके पास ज़रूर होंगी, कहीं ना कहीं आपने रखी होंगी पन्नियों में, संभाल के डब्बों में, स्टोरेज में। तो इसमें एक फ्यूजिंग पेपर आता है, वो तो मेरा ख़त्म हो गया बाकी सब बनाते ही। और फ्यूजिंग पेपर आता है, उसको मैंने इसको उल्टे साइड, कपड़े के उल्टे साइड में प्रेस किया, और फिर इस तरह से मैंने ये ढेर सारे कट कर लिए हैं। ये देखिए, इस तरह से मैंने बना के रखे हैं। प्रिंटेड हैं, प्लेन हैं, इस तरह से कलरफुल हैं। जो भी कतरनें होती हैं वो हम भी संभाल के रखते हैं, आप भी संभाल के रखती हैं। तो ये सब इसी तरह से काम आ जाता है। ये थोड़ी बड़ी बड़ी थी, उनमें फ्यूजिंग पेपर पीछे चिपका करके, फ्यूजिंग पेपर आप लोग जानती होंगी, जो टेलर लोग सिलाई के लिए, गला बनाने के लिए या एम्ब्रॉयडरी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको फ्यूजिंग पेपर कहते हैं। तो उसको इस तरह से मैंने इतने सारे कट कर लिए हैं। कई कलर में है, प्रिंट है, ये प्रिंट है, ये प्लेन है, इस तरह से मैंने कट कर लिया है। ठीक, तो इसको, ये जो फरमा है छोटा सा, इसको संभाल के रख लेना है, आगे भी बहुत काम देगा ये। अब चलिए इसको हम बनाना शुरू करते हैं। ये सारे पीस इस ढक्कन में रख लेते हैं। अब यहाँ पर हम एक सेंटर मार्क निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमने एक सेंटर मार्क निकाल लिया है, इसको सेंटर मार्क पे रखेंगे इस तरह से। अब इसको जो है हमने 24 इंच को जस्ट हाफ किया, फिर हाफ किया, तो ये हमारा सेंटर आ गया। सेंटर पर इस पीस को रखेंगे इस तरह से, और यहाँ पे रखते हुए सेंटर पे इसको खोल देंगे, तो ये अपने आप बीचों बीच में आ जाएगा। अब नीचे का पीस हटा देंगे। आप चाहे तो 9x12 इंच के 2 पीस ले सकते हैं। अब मेरे पास लंबे लंबे कपड़े थे, तो मैंने एक साथ वेल्ट कर दिया। तो अब इसको हम यहाँ रखेंगे, और इस तरह से एक पीस उठाएंगे, जो पेटल बनाया हमने, इस तरह से रखेंगे, और रंग बिरंगे इसके चारों तरफ इस तरह से लगा लेंगे। ये देखिए,
थोड़ी थोड़ी दूरी पे लगाने हैं, बहुत एकदम उसमें चिपका के नहीं रखने हैं, दिखने चाहिए, हाईलाइट होने चाहिए। और इसमें ज़्यादातर डार्क कलर हो ज़्यादा अच्छा रहता है, सुंदर लगता है देखने में। अब इसको हमने इस तरह से यहाँ पर लगा लिया। और अब जितने भी आप लगा सकते हैं उतने लगाइए, जितने मेरे लगे हैं मैंने लगा के दिखा दिए। अब क्या करना है, इस सफ़ेद वाले कपड़े पर रखते हुए इन सारे पेटल्स को सिल देना है। अब इसको हमने सिल दिया। तो यहाँ पर अब मेरे पास तो जिगजैग मशीन है, मैं उससे इस पर जो पैचवर्क वाली स्टिच होती है जिसको ब्लैंकेट स्टिच कहते हैं, उससे मैं इसको पूरा सिल दूँगी। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप या तो यहाँ पे फैब्रिक ग्लू लगा के चिपका दीजिए, या फिर सिंपल मशीन से ही इसको यहाँ पर किनारे किनारे इसकी मशीन चला दीजिए। तो मैं इसमें जिगजैग करके इसको जो है पूरा पैचवर्क को कंप्लीट करूँगी। तो चलिए हम पैचवर्क लगा लेते हैं। तो हमने जिगजैग से पूरा पैच को कंप्लीट कर दिया है। अब जितने धागे वगैरह हैं इनको काट के हम इसकी सफाई कर देंगे। तो ये कुछ इस तरह से रेडी हो गया, देखिए, है ना। और अब क्या करना है कि इसके जो सिरे हैं ये 9 इंच के, इसको हम इस तरह से पतला सा एक फोल्ड, हल्का सा पतला सा फोल्ड करते हुए, सिंगल, डबल नहीं करना, सिंगल इसको सिल देंगे। इधर भी और इधर भी, इधर और इधर सिंगल फोल्ड करके हमने सिलाई कर दी है। अब इसको मिलाएंगे आपस में और 9 इंच को दोनों को मिलाते हुए ये हिस्सा खुला छोड़ेंगे और 12 इंच का हिस्सा सिल देंगे। तो यहाँ डबल मशीन चलेगी, यहाँ डबल मशीन, यहाँ डबल मशीन, यहाँ डबल मशीन। इसमें मैंने सारे बॉबिन में जितने बचे हुए धागे थे रंग बिरंगे, क्योंकि ये तो अंदर छिप जाना है, ये दिखना ही नहीं है, तो मैंने सारे धागे इस्तेमाल कर लिए और अपनी ढेर सारी बॉबिन भी मैंने खाली कर ली। अब क्या करना है, इसको सीधा करेंगे। ये सीधा हो गया, तो ये कुछ इस तरह से रेडी हो गया। इसको हमने इस तरह से रेडी कर लिया। अब इसमें हम भरेंगे, इस तरह से फाइबर लेंगे और इसमें भर देंगे। तो यहाँ भी 2 ऑप्शन हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा सिलाई करती हैं तो कतरन वगैरह जो फोम की है, लाइनिंग की है, कपड़ों की है, तो उसमें से आप पुराने कपड़े हटा दीजिए। पुराने कपड़ों का कन्या पूजन नहीं कर सकते, सारा नया ही चाहिए होता है। तो आप जो साफ़ कतरन है उसको भर के इसको पिलो को बना सकती हैं, तो आपको ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ेगी। अगर आप वाकई थोड़ा सा पैसा खर्च करके बनाना चाहते हैं तो इसको भी भर सकते हैं। तो यहाँ 2 तरह के ऑप्शन हैं। तो क्योंकि भाई सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें, तो मैंने दोनों रास्ते बता दिए हैं। तो अब इस फाइबर को इसमें पूरा भर के अच्छे से, अभी और फाइबर लगेगी, मैं भी बता रही हूँ। तो ये जो मोड़ के सिला है पूरा भर देने के बाद अभी और भरा जाएगा। इसमें भरने के बाद ये जो यहाँ पे सिलाई हमने की है इसको मिलाते हुए और बस इसको दबाते जाना है पूरा फिल होने के बाद, और इसको सिलते जाना है। तो यहाँ डबल मशीन, यहाँ डबल मशीन करके पूरी फाइबर को या जो भी इसके अंदर भरा गया है उसको हम पूरा पैक कर देंगे। तो चलिए अब फाइबर भर के मैं पैक करके आप लोगों को दिखाती हूँ। और इसको हमने इस तरह से रेडी कर लिया। अब लेंगे फैब्रिक ग्लू और 2 गुगली आइस। ये हमने गुगली आइस ले ली है, ये सब क्राफ्ट की शॉप पर आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर ग्लू को रखेंगे, आइस को लगा देंगे। ये हमने आइस लगा दी। अब यहाँ पर मैंने लिया है परमानेंट मार्कर, ब्लैक, ऑरेंज और रेड। सबसे पहले हम ऑरेंज वाला लेंगे और इसके चिक्स बनाएंगे इस तरह से।
अब इसके चीज़ को हम थोड़ा डार्क करेंगे इसी से, दूसरा वाला भी। अब रेड पेन से इसके लिप्स बना देंगे। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से भी इसका फेस आया है। अब ब्लैक मार्कर से आईलैशेस बना देंगे। चिक्स पर 3 डॉट। अब ये फुल कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से छोटे छोटे गिफ्ट वगैरह बना करके बच्चों को दिए जा सकते हैं। नवरात्र में ज़रूरी नहीं कि चिप्स और पेंसिल और रबर, माना कि वो यूज़फुल है, लेकिन बच्चे हर घर से वही पाते हैं। तो अब एक बच्चा कई घरों में जो है वो प्रसाद लेने जाता है, खाने जाता है, तो उनको आप कुछ अलग देंगे तो उनको और भी मज़ा आएगा। तो इस तरह से छोटे छोटे गिफ्ट बना करके बच्चों को दे सकते। मैंने टोटल 12 पीस बनाए हैं। कुछ प्रिंट में, कुछ प्लेन में। तो 6 प्रिंट में बनाए हैं और 6 प्लेन में बनाए हैं। ये देखिए इस तरह से। मुझे तो ये सब बनाने में बहुत आनंद आता है। मेरा बचपन से शौक़ है खिलौने बनाना, खिलौनों के साथ खेलना, उनको सजाना, बच्चों में बांटना। मैं तो जब जॉब करती थी, ड्यूटी से आती थी, उसके बाद भी मैं खिलौने बना के बच्चों को देती थी, खासतौर पे गुड़िया। ये टोटल हमारे 12 पीस रेडी हो गए हैं। तो ये था आज का हमारा छोटा सा वीडियो। उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदिनी फिर कुछ इसी तरह से यूज़फुल ब्यूटीफुल लेकर आएगी। नमस्कार।